नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज अपने खास प्रोग्राम बात सरोकार में हम बात करेंगे उन जिहादियों की जो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। दरअसल इस वक्त नवरात्र के दिन चल रहे हैं, तो आपके घरों में भी और आपके शहर में भी तमाम तरीके की यात्राएं निकलती हैं इस दौरान, यानी कि कलश यात्रा भी निकाली जाती है और राम बारात यात्रा भी निकाली जा रही तमाम जगहों पर। लेकिन आपने क्या कभी ऐसा सोचा है? मुझे लगता है नहीं सोचा होगा कि आपकी यात्रा पर कोई पथराव करेगा, और वो भी कोई जिहादी पथराव करेगा। यहां तक कि ऐसा भी सामने निकल कर आया है कि जिहादियों के पथराव में तमाम लोग घायल भी हुए हैं। वैसे ऐसी घटनाएं तमाम आती भी रही हुई हैं। चाहे हरियाणा की नूह की बात की जाए, तब भी एक कलश यात्रा निकाली गई थी और कलश यात्रा पर पथराव और फायरिंग भी की गई थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश से ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया है। उत्तर प्रदेश के दो जिले, एक अलीगढ़ और एक कुशीनगर, जहां से कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राम बारात यात्रा निकाली जा रही थी। तमाम सनातनी जो हैं जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही यात्रा मस्जिद के पास पहुंचती है तो मस्जिद के अंदर से 15 से 16 जिहादी निकलते हैं और यात्रा का विरोध करते हैं। इसके बाद यात्रा पर पथराव और तलवार से हमला कर दिया जाता है। इसके बाद अब हम लेकर चलते हैं आपको सीधा कुशीनगर की बात बताते हैं। कुशीनगर में नवरात्र कलश यात्रा निकाली जा रही थी। यहां पर भी जिहादियों ने ठीक ऐसा ही करा। जैसे ही मस्जिद के पास यात्रा पहुंची, इसके ऊपर पथराव कर दिए जाते हैं जिहादियों के द्वारा। इसमें एक 5 साल का मासूम भी शिकार हुआ है, उसको भी गंभीर चोटें आई हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की हैं, जहां सनातनी राम बारात निकाल रहे थे। थाना चंडौस इलाके का माहौल भक्तिमय था। सनातनी जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही राम बारात मस्जिद के पास पहुंची, मस्जिद में से 15 से 16 लोग निकलकर बाहर आए और राम बारात निकालने का विरोध करने लगे। आरोप है कि जिहादियों ने तलवार से एक युवक पर हमला कर दिया। ऐसे में दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते थोड़ी ही देर में मस्जिद से पथराव भी शुरू कर दिया गया। पथराव में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों का मलखान सिंह जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। हिंदू संगठन के लोगों का आरोप है कि जिहादियों ने माहौल बिगाड़ने की नीयत से राम बारात में पथराव किया। घटना के बाद हिंदूवादी नेताओं ने थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पूरे मामले में एसपी सिटी ने बताया है कि थाना चंडौस में राम बारात निकालने के दौरान रूट को लेकर विवाद हो गया। एक युवक के घायल होने की सूचना है। वहीं एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया है कि पुलिस फोर्स और अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों को समझा दिया गया है। वहीं विहिप नेता राजकमल गुप्ता ने इसे सुनियोजित हमला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये मस्जिदें हैं या फिर ट्रेनिंग कैंप। क्या मस्जिद में अब तलवारें रखी जा रही हैं? मस्जिद की जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी घटना भी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने निकल कर आई है, जहां अलीगढ़ की ही तरह इस हमले में भी मस्जिद के पास से जिहादियों ने हिंदू समाज की नवरात्रि कलश यात्रा पर हमला बोल दिया। पथराव में कई सनातनी घायल भी हुए हैं। वहीं हिंसा के दौरान हमलावरों ने 5 साल के बच्चे को भी निशाना बनाया है। पीड़ित मासूम का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले का आरोप तबरेज और उसके साथियों पर लगा है। ये घटना कोई नई नहीं है। उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल, हर जगह हिंदुओं के त्योहारों पर जिहादी हमले करते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब तक जिहादी हिंदुओं के त्योहारों पर हमले करते रहेंगे और कब तक ऐसे ही सनातनी हिंदू अपना रक्त बहाते रहेंगे? आखिर जिहादियों के ऐसे मंसूबों को कब कुचला जाएगा? देश भर में सिर्फ हिंदू उत्सवों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? आज ये सवाल पूरा हिंदू समाज पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क।
तो हिंदुओं के त्योहारों को आखिर टारगेट कब तक किया जाएगा? आखिर कब तक जिहादी इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे और कब तक सनातनी इसी तरीके से अपना लहू बहाते रहेंगे? आज यही तमाम सवाल हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अमितोष पारिक हैं जो प्रवक्ता वीएचपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरिफ अली जो मुस्लिम जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। चर्चा की शुरुआत आरिफ जी मैं आपसे ही करूंगा। आरिफ जी, ये पूरी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई और आपने सुना भी होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिर अलीगढ़, कुशीनगर और कुशीनगर के साथ साथ मैंने तमाम जगह का भी नाम इसमें दिखाया नहीं अपनी रिपोर्ट में, ऐसे चुटपुट मामले और भी तमाम जगह से आ रहे हैं, लेकिन जो मेन मामला है वो हमने आपको दर्शकों आपके सामने रखा। लेकिन आरिफ अली, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आखिर ये देश में क्या हो रहा है जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है, तो आखिर ये कौन से जिहादी हैं जो हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थर फेंकते हैं, तलवारों से हमला करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गौर जी, पहले तो मैं अपने नाम को करेक्ट करवाना चाहूंगा। मेरा नाम अली आरिफ है और मैं प्रवक्ता मुस्लिम लीग हूँ। मुस्लिम जानकार इज नथिंग जी, प्रवक्ता मुस्लिम लीग। ठीक है प्रवक्ता, ओके। अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ जी। हमारे मुल्क में, हमारे देश में ये कोई नई चीज नहीं है। सन 47 से लेके अब तक 72 सालों से ये दंगे, फसादात, मजहबी जुलूसों पे पथराव, मजहबी जुलूसों के द्वारा के जरिए मस्जिदों के सामने रोदन करना, तलवारें निकालना, त्रिशूल निकालना, ये सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं। क्या इनका सिर्फ जिक्र करने से, चर्चा करने से, जिहादी कहने से मसला हल हो जाएगा, या इसके सॉल्यूशन पर गौर करना पड़ेगा? मैंने जिहादी कहा, इस बात से आपको तकलीफ है क्या? बस आप इतना बताइए पहले मुझे। और अगर जिहादी मैं ना कहूं इनको, अगर मैं इनको जिहादी ना कहूं तो ये बताइए मैं कहूं क्या इनको? आतंकवादी कहूं क्या? गौरव जी, मैंने इसीलिए, गौरव जी नहीं, गौर, सत्यम गौर मेरा नाम है। आपको सत्यम गौर जी, इसीलिए मैंने सबसे पहले जिहादी लफ्ज पर पॉइंट आउट किया, हिट किया है। आपको और आपके जैसे तमाम लोगों को मैं बताना चाहूंगा, लफ्ज जिहादी का मतलब, जिहाद का मतलब यह होता है कि बुराई को रोकना और अच्छाई को कायम करना। ये जो डेफिनेशन आप लोगों ने बना दिया है ना, सबसे बुरी चीज ये है। कोई भी सभ्य समाज, कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी दंगा, फसाद, लड़ाई, झगड़ा, कत्ल, खून को बर्दाश्त नहीं करती है। ना जिहाद और जिहादी का मतलब समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कभी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जो लोग भी ये कर रहे हैं, दैट इज नॉट जिहादी। जो लोग भी कर रहे हैं, कत्ल, खून की, हंगामे की, दंगे की कोई इजाजत नहीं देता है इस्लाम। जिहाद का मतलब होता है इंसाफ कायम करना, जालिम को जुल्म से रोकना। संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अमितोष पारिक के पास पहुंचूंगा। अमितोष पारिक, जिहादी ना कहूं फिर मैं क्या कहूं इनको? सत्यम, मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूं आप मुस्लिम लीग प्रवक्ता को एक बार जोड़ लीजिए, क्योंकि मैं जो बात कहूंगा मैं चाहता हूं मैं उनके समक्ष भी कहता। जोड़िए, क्योंकि फिर उनको समझ नहीं आएगा। जोड़िए, मेरी टेक्निकल टीम जोड़ रही है, आप बात रखिए। आपको करोड़ों दर्शक देख रहे हैं इस वक्त। देखिए, ये जिस तरीके के मुस्लिम लीग के प्रवक्ता ने यहाँ पर बैठकर अपना एक वापिस से दोहरा चरित्र दिखाने का प्रयास किया है, उनको भी पता है जिहाद का मतलब क्या है सत्यम। और जिहाद का मतलब कहीं पे भी कोई शांति और अमन नहीं है। जिहाद का मतलब है तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन कराना। जिहाद का मतलब है ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरत 9 आयत 5 कुरान की ये कहती है कि जहां भी कुफ्र को दिखो उसको मार दो। ये है इनका जिहाद। और इसीलिए मैं बताता हूं, दरुल हरब और दरुल इस्लाम की जो ये आग लगी हुई है कि जहां पर भी दरुल हरब है वहां पर दरुल
इस्लाम बनाना है। इसलिए हर वो मौलाना, हर वो मौलवी यही बात कहता है कि भारत हमारे लिए दरुल हरब है, दरुल इस्लाम नहीं है। इसलिए भारत माता की जय लगाने में उनको आपत्ति होती है, इसलिए वंदे मातरम कहने में उनको आपत्ति होती है। ये इसलिए हो रही क्योंकि पहली बार नहीं है कि जहां पर भी पथराव करा गया हिंदू त्योहारों पर, ये इसलिए पथराव करा गया। और ये क्या 1947 की बात करेंगे? ये 1947 से पहले इतिहास पढ़ के आए अपना मोहम्मद मुस्लिम लीग का। क्या करा था मुस्लिम लीग ने नौखाली दंगों के अंदर में? क्या करा था मुस्लिम लीग में डायरेक्ट एक्शन प्लान में 15 अगस्त को? क्या करा था मुस्लिम लीग ने मालाबार दंगों के अंदर में? ये बताएंगे जिहाद क्या है और होली वॉर क्या है? ये बताएंगे भारत के अंदर में धर्मनिरपेक्षता क्या है? ये मुस्लिम लीग हमें सर्टिफिकेट देगी? ये आज नहीं 16 अप्रैल को कितनी घटना मैं आपको बताया तो राजस्थान में विजयदशमी के दिन पर पथराव कर दिया गया लाउड स्पीकर चलाने की बात पे। उसके बाद 16 अप्रैल 2022 को दिल्ली के अंदर हनुमान जयंती पे पथराव कर दिया गया। 16 अप्रैल को रुड़की में पथराव कर दिया गया। यहां पर रामनवमी में झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, हिम्मतनगर, कर्नाटका, कहां से पथराव नहीं करते ये लोग? और ये बताएंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये पढ़ाएंगे जिहाद क्या है। जिहाद का मतलब सिर्फ एक है, सत्यम। मैं कभी भी अग्रेसिव नहीं होता और आकर्षित नहीं होता। ये इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि इस तरीके के यहाँ प्रवक्ता बैठ के लोगों को भड़काते हैं। और इसलिए अगर आवश्यकता पड़ी गुलाम नबी आजाद को ये कहने की, और मैं कोट कर रहा हूं आपके माध्यम से, फैक्ट में कोट कर रहा हूं, जिसको खंडन कर दे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जमाती इस्लाम द्वारा चलाए जाने वाले मदरसों ने देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बहुत हानि पहुंचाई है। क्यों पहुंचा रहे? छोटे छोटे बच्चों से पथराव कराते हैं। यह है इनका धर्मनिरपेक्ष और यह है इनका जिहाद। सत्यम, इनका चरित्र सही करा जाए पहले। ठीक है अली साहब जी 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 बोलिए। बड़े जोश में हमारे वीआईपी व्यक्ति। आप तो पहले इतिहास बता दीजिए मुस्लिम लीग का, जोश छोड़िए आप तो। आपको मैंने बताया, जब आप समझना चाहेंगे तभी समझ पाएंगे, वरना कोई समझा नहीं पाएगा। सूरत 9 आयत 5 क्या कहती है? सूरत 9 आयत 5 कुरान की क्या कहती है, ये बता दें आप, या मैं पढ़ूं? अब आप खामोश रहने की तकलीफ करेंगे? आपने बोला, मैंने सुना। आप पहले जिहाद की डेफिनेशन सही कर दीजिए। सब खामोश है और खामोश से बताना सिखाइए मत। ये हिंदू खामोश थे ना, इसीलिए मुस्लिम लीग ने यहाँ दबाया इतिहास में, चाहे आजादी से पहले और चाहे आजादी के बाद। राहुल गांधी न्यू में जो ये कहती है कि मुस्लिम लीग सेक्युलर है, ये अपने गलत फहमी निकाल दीजिए बैठने से पहले। ठीक है अमतोष, ये डिबेट हो रही है, ये मछली बाजार नहीं है। आपको मैंने सुना, हमको भी सुनने की तकलीफ। ठीक है अली साहब, बात रखिए, अपनी बात रखिए। बात रखना उनसे, उनको समझाइए पहले, अपनी सुनने की तकलीफ करेंगे। सर बात रखिए। आप क्या करेंगे? अमतोष जी 1 सेकंड, बात रखिए अपनी। अली साहब बात रखिए अपनी। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि जिस अंदाज में ये बोल रहे हैं, इससे सिवाय माहौल खराब होने के, देश का नुकसान होने के, दंगे फसाद होने के और कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन पर आइए, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सोल्यूशन पे आइए। सोल्यूशन इसका सिर्फ ये है कि मौके पर देखिए कितनी फोर्स है, कितनी पुलिस है। मौके पर जब मामला बढ़ा है, वो बढ़ा है, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, और जिसने इसको बढ़ाया फौरन उसके खिलाफ प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए अंडर द लॉ। रूल ऑफ लॉ जब तक कायम नहीं होगा, कहीं भी शांति नहीं कायम हो सकती है, कहीं भी अमन नहीं कायम हो सकता है। जरूरत है रूल ऑफ लॉ कायम करने की, इंसाफ कायम करने की, तभी शांति पैदा होगी। इनको हम बताएं कि शांति क्या होती है, जिहाद क्या होता है। जिहाद ये होता है, देखा आपने बरेली के एसएसपी को, बरेली के एसएसपी को देखा आपने? उनको इनाम में क्या दिया गया? ट्रांसफर दिया गया उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। वो मुसलमान नहीं है, उनको भी तुम जिहादी कह दो ना, कह दो उनको जिहादी। अगर कोई इंसाफ करता है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करवाता है, तो उसको आप बताओ इनाम देते हो, तो विदिन नो टाइम उसका ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, ऐसे इंसाफ कायम होगा। ठीक है, कायम होगा। ठीक है अली साहब, ठीक है भारतीय और भारतीय संविधान। अली साहब फिर ये लोग कौन है? आप ही बताइए, आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। अब आप ही बताइए ये लोग कौन हैं जो 6 साल के बच्चे के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, उसको गंभीर रूप से घायल कर रहे हैं? आखिर ये लोग कौन हैं जो महिलाओं के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं? कौन है ये लोग आखिर? मैंने पहले ही आपसे कहा जी, इस तरह की इजाजत, इस तरह के हंगामे की, इस तरह के न्यूसेंस की, इस तरह के बवाल करने की या पत्थरबाजी करने की कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है इसको। और खास तौर से मुसलमान तो जस्टिफाई कर ही नहीं सकता है। लेकिन थोड़ा सा आप एक चीज देखने की जरूरत फरमाइए, ये हो क्यों रहा है, बचे तो जाएंगे आप। वही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर हो क्यों रहा, क्यों आखिर हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं, तलवार चलाई जाती है? आखिर क्यों ऐसा देश में हो रहा है? हमारे हिंदुस्तान में ये तमाम चीजें क्यों हमें देखने को मिल रही है? आप और मीडिया खुद आप दिखाते हैं आपसे क्यों हो रहा है, कैसे शुरुआत हुई। अब हम उसको दोहराएं तो बहुत गंभीर तफसील बातें कर रहे हैं सत्यम, ये क्या बातें कर रहे हैं? तो आपने देखा नहीं, आपने खुद दिखाया है कि किस तरह से शुरुआत होती है, किस तरह से दंगों की शुरुआत होती है।
और अगर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जी, अगर ईमानदारी से शासन और प्रशासन चाह जाए तो इम्पॉसिबल है दंगा होना। दंगा करवाया जाता है, दंगा होता नहीं है। ठीक है, दंगा करवाया जाता है। ठीक, अमतोष एक सेकंड, अमतोष ठीक है, बोलिए आप। सत्यम, मैं बताता हूँ सोल्यूशन क्या है। एक तो सबसे पहली बात तो मुस्लिम लीग से आवश्यकता नहीं यहाँ पे इंसाफ की बात करने की। इनने कभी अपने इतिहास में इंसाफ नहीं करा, तो ये आज क्या इंसाफ करेंगी। लेकिन दूसरी चीज मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन है कि धर्मनिरपेक्षता का 1 मिनट बंद कर दिया जाए। इसका सोल्यूशन है कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हुए इनको हटा दिया जाए, क्योंकि इनके तो है नहीं कि लाउड स्पीकर की आवश्यकता। तीसरी बात, इनका एक ही हिसाब है कि दरुल हरब दरुल इस्लाम। क्यों किसी मोहर्रम पे पथराव नहीं होता? क्यों किसी मोहर्रम के अंदर में किसी भी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाती? क्यों इनके त्योहारों में हर हिंदू धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाता है? और ये बताएंगे इंसाफ क्या है। आज जिस देश की हालत ये हो चुकी है कि रामनवमी नहीं, हनुमान जयंती, दिल्ली दंगे, कहां का मैं आपको बता दूं, विजयदशमी, हमारे गरबाओं के अंदर में ये घुस जाते हैं। ये आवश्यकता है कि आइडेंटिटी चेक करी जाए, इनके सारे आधार कार्ड देखे जाए। पथराव करते हैं तो इनको टारगेट करके पकड़ा जाए। अगर इनके ऊपर जांच करी जाती, जो दंगे के अंदर में शामिल होते हैं, इनके बच्चे छोटे छोटे, इनके ऊपर में कार्रवाई करी जाए। क्योंकि ये देश जो है, ये इतिहास से भी देखा जाए, अगर हम इतिहास के गर्व से भूल जाते हैं तो हम हमारा वर्तमान भी खराब कर रहे हैं और हमारा भविष्य भी। और मुस्लिम लीग से आवश्यकता नहीं धर्मनिरपेक्षता की। सबसे पहले तो लाउड स्पीकर हटाइए आप अपने मस्जिदों से। और क्या हो रहा है? जिहाद, सत्यम जिहाद हो रहा है। हमस का क्या जिहाद मानते हैं? क्या हुआ? लाउड स्पीकर से वह मस्जिदों से क्या आह्वान करा गया है? वह बहन बेटियों की इज्जत लूटी, जिंदा जला दिया बच्चों को, उसको समर्थन करेंगे मुस्लिम लीग? ठीक है, अली जी कह चुके अमितोष जी, भाई वाह, तारीफ करने पड़े करेगी आपकी सोच की, आपके नजरिए की, आपके फिक्र की, आपके बयानबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी। और इसी तरह की सोच के तहत इस देश में अमन कायम होगा मेरे भाई, जिस सोच का इजहार कर रहे हो। बिल्कुल, हिंदू चुप रहे तो पथराव करते रहो। आप चुप रहेंगे? आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। क्यों रहेंगे चुप? एक सेकंड, अली जी का नंबर है, बोलने दीजिए भाई साहब प्लीज। हाँ, मैंने प्लीज। अब आप अली जी मुझे ये भी बताएंगे, आप अली जी मुझे अब ये भी बताएंगे कि अमन शांति कैसे कायम की जाए इस भारत देश में, क्योंकि हर त्योहार में ये तमाम चीजें सर देखने को मिलती हैं, आपको मानना पड़ेगा इस चीज को। अब आप मुझे सोल्यूशन बताइए कि कैसे ये तमाम चीजें सही हो। सुनने की तकलीफ करें तो बताऊं मैं सुनूंगा। मैंने पहली बार मैं भी सुनूंगा, हमारी पूरी देश की जनता इस वक्त आपको सुन रही है। जब तक कसूरवारों को, जब तक जो भी कसूरवार हो, जब तक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, हमने नहीं कायम होगा। इट मीन्स कि रूल ऑफ लॉ कायम करना होगा। इस तरह के जो भी भड़काऊ बयान देता है, जो भी मस्जिदों में माइक हटाने की बात करता है, उसके खिलाफ इस तरह की सोच के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। मेरा नजरिया यह है। ये क्या माइक हटाने वाले के ऊपर कार्रवाई, भड़काऊ बयान देने वाले के ऊपर कार्रवाई, इससे इसका क्या ताल्लुक देखने को मिल रहा है? ये नू हिंसा हुई, पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, दुर्गा पंडाल को जला दिया गया पिछले साल, और अभी जो चीजें निकल के सामने निकल कर आ रही, उसमें इसका लेना देना कहां है? अलीगढ़ की घटना से इस चीज का लेना देना कहां है कि मस्जिदों से यह आरोप लगाया जा रहा है कि 15 से 16 लोग तलवार लेकर निकलते हैं, तलवार लहराने लगते हैं, इसके बाद 5-6 लोग इसमें घायल तक हो जाते हैं सनातनी। ये भाई इसका इससे लेना देना क्या है? आप थोड़ा डिफाइन करिए, समझिए चीजों को। यहां पर मुझे लगता है राजनीति और ये तमाम चीजें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देश में अमन शांति होनी चाहिए। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, वो अपना एजेंडा चला रहे हैं महज, इस वजह से हिंदू मुस्लिम कराते हैं। जी बहुत सही बात कही आपने। हेलो जी जी, ये आपने अभी जो पॉइंट कहा है, जो अल्फाज अदा किए हैं, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है जी। उन लोगों को आप प्रेस आउट क्यों नहीं किया? कौन करेगा इसको? शासन करेगा, प्रशासन करेगा, या अलियारी करेंगे? आप करेंगे। उनको बेनकाब कौन करेगा? इट मीन्स की यह जिम्मेदारी बनती है हुकूमत वक्त की और प्रशासन की। उनको बेनकाब क्यों नहीं किया जा रहा? उनको कटघरे में क्यों नहीं लाया जा रहा? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यही मैं कह रहा हूं आपसे कि रूल ऑफ लॉ कायम होना चाहिए। रूल ऑफ जब तक रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होगा, चीज नहीं कायम होगी। मैं यही रोल कर रहा हूं आपसे। क्या बुरा कह रहा हूं मैं? कहां गलत कह रहा हूं मैं? कहां मैं उस पत्थरबाजी की मैं तायद कर रहा हूं या उसको सपोर्ट कर रहा हूं मैं? लेकिन उसको भी तो कंडेम करिए जब मस्जिदों के सामने झगड़े किए जाते हैं, त्रिशूल लहराए जाते हैं, मस्जिदों के सामने गंदे संदे नारे लगाए जाते हैं। कौन से नारे लगाए जाते हैं?
मैं सत्यम कंडेम करता हूं, इसका कौन से नारे लगाए जाते हैं ये भी बता दें। कौन से नारे लगाए जाते हैं? अगर जय श्री राम को आप गंदे नारे कहते हैं तो धिक्कार है आपके ऊपर में। कौन से गंदे नारे लगाए मस्जिदों के सामने? एक भी एग्जाम्पल बता देना मस्जिदों के सामने गंदे नारे लगाए गए हो। उल्लू के बच्चे। अब शब्दों की मर्यादा रखिए अली आरिफ जी, शब्दों की मर्यादा रखिए, ये गलत बात है। इस तरीके से आप किसी टीवी चैनल पे बात नहीं कर सकते हैं। आपसे इस तरीके से बात अभी तक हुई है यहां से? शब्दों की मर्यादा रखिए, बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, उसे बदतमीजी बात बर्दाश्त। उन्होंने अभी बदतमीजी की, उन्होंने कौन सा शब्द गलत बोला आपसे? धिक्कार भेजेगा मेरे ऊपर। कौन सा शब्द गलत बोला आप बताइए जरा मुझे। मैंने ये कहा जय श्री राम के नारे लगाने को आप गंदे नारे कहते हैं। क्या होता है धिक्कार? लब क्या होता है? धिक्कार ये है सत्यम, ये है इनकी असलियत। अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे धर्मनिरपेक्षता की, इस्लाम, आपके सारी ये तो सर आपने ही सब कुछ दिखा दिया, बता दिया। मुझे बताने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी अपने दर्शकों को। आपने एक शब्द में सब कुछ, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आप टीवी चैनल पे करेंगे और आपको पूरा देश देख रहा है इस वक्त, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम को, और आप ऐसे बोल रहे हैं। सर समय लड़ने का नहीं है सर, हो रहा है इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध और आपने परिणाम देख लिया क्या वहां पर। युद्ध से कुछ नहीं होता और ये भारत देश है, यहाँ पर शांति होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे का जो नारा दिया गया उसके साथ हमें चलना है। हमें ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ना है जो लोग देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। अली आरिफ जी, आपको भी लड़ना पड़ेगा इसके खिलाफ और बोलना पड़ेगा। जनाब सत्यम जी, मैंने किन अल्फाजों में अपनी बात शुरू किया और ये देखिए, नहीं अली जी देखिए, ये शब्द नहीं हमारे साथ। देखिए, अरे सुनिए मेरी बात, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड आप लोग रुकिए। देखिए, हमारे साथ तमाम गेस्ट बैठते हैं, रोज मैं डिबेट करता हूं तमाम मुद्दों को लेकर और बात सरोकार में जनता के मुद्दे उठाता हूं जिससे कि जनता को न्याय मिल सके। और सर मैं तमाम गेस्ट को बैठाता हूं। ये अमितोष जी मेरे साथ मुझे लगता है सैकड़ों बार बैठे हैं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करा। सर आप भी हमारे साथ बैठेंगे, ऐसा मत करिए कि हमारा चैनल कोई दर्शक देखे और तौहीन करे कि किस तरीके के गेस्ट को बैठाते हैं सत्यम अपनी डिबेट में। सत्यम जी कह चुके हैं आप, मैंने देखिए पहले ही कहा, मैंने पूरी इनकी बात सुनी, बीच में एक बार नहीं बोला मैं। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया इन्होंने माफी मांगी है। सत्यम अगर माफी नहीं मांगते मैं डिबेट छोड़ दूंगा। देखिए फिर देख लीजिए, ये तहजीब है। माफी मांगी है, ये तहजीब है, इसी को तहजीब कहते हैं। आप माफी मांगी है, तहजीब का पाठ आप मत पढ़ाइए, अब माफी मांगिए। तुम धिक्कार भेजोगे हमारे, मांगिए मुद्दे भाई अमितोष जी, सत्यम मैं डिबेट कंटिन्यू करूंगा ही नहीं। अभी क्या समय पूरा हो जाएगा, जवाब तो ले लेंगे। कंटिन्यू नहीं करूंगा अगर इस तरीके की लैंग्वेज के यूज करने के बाद माफी नहीं मांगेंगे तो। धिक्कार बताइए, धिक्कार किसे कहते हैं? आप पढ़े लिखे आदमी हैं, डिबेट कर रहे हैं आप, मैं डिबेट डिसकंटिन्यू करूंगा। आप शुरुआत ठहरा रहे हैं आप, कम से कम उम्र का लिहाज करिए, आप हमारे बच्चे के बराबर हैं। सत्यम मैं आपसे तो बात ही नहीं कर रहा हूं। सत्यम आई विल डिसकंटिन्यू द डिबेट इफ यू विल नॉट फील सॉरी अबाउट व्हाट ही स्पोक अबाउट। ये दो मुंह उठा के दो लफ्ज अंग्रेजी के बोल देने से आप पढ़े लिखे नहीं हो जाओगे। सुनिए, जब बात समझदार लोग बात कर रहे हैं बीच में मत बोलिए। अमितोष जी समय की बेहद कमी है इस वक्त, हमें सवाल की जवाब की बेहद इस समय जरूरत है कि ये जवाब दें। सत्यम जी मैं माफी चाहूंगा आपसे, मुझको मजबूरन इस तरह के अल्फाज अदा करने पड़े। ठीक है अमितोष जी, माफी मांग ली उन्होंने, ठीक है ना। देखिए एक डिसिप्लिन होती है डिबेट की, हम डिबेट में बैठे हैं, ठीक है। अली जवाब दीजिए, ये कब तक देखने को मिलेगा? कुशीनगर, कहीं अलीगढ़, कहीं हरियाणा कनू देखने को मिला, कहीं पश्चिम बंगाल देखने को मिलता, आखिर कब तक ये सब होता रहेगा और कब तक हम इसी तरीके से डिबेट करेंगे और आपस में लड़ते रहेंगे? मैं आपको अपना भाई कहूँ, बेटा कहूँ, मैं आप जिस उम्र में हूँ मैं मेरे बेटे के बराबर है आप, मैं उस लिहाज से आपसे बात कर रहा हूँ। जी सर, कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं कायम होगा, कि दुनिया नहीं, हमारा मुल्क नहीं, दुनिया की किसी खत्ते में पीस नहीं कायम हो सकता है। जैसे ही कोई वारदात हो, आपको बरेली की मिसाल में दे रहा हूं, इसीलिए बरेली एसएसपी ने जिस अंदाज में प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, देखिए वहां दंगा हुआ नहीं हो पाया। इस पर आप क्यों नहीं गौर कर रहे हैं? आप मेरी बात को समझने की प्लीज गौर सहमत फरमाइए। कोई भी सभ्य समाज दंगा नहीं चाहता है, कोई भी सभ्य समाज हंगामा नहीं चाहता है। और अगर आप इजाजत दें तो मैं तो एक बात रिक्वेस्ट करूंगा अपनी गवर्नमेंट से कि जितने भी मजहबी जुलूस हैं उनको बैन किया जाए सड़कों पर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जुलूस अगर निकले ही नहीं तो शायद इस चीज में काफी कमी आ जाए। अमितोष ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, समय की कमी, अमितोष के पास जाऊंगा।
मैं कंक्लूसिव स्टेटमेंट कहता हूँ, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इनने दो बात कही, एक तो कड़ी कार्रवाई करी जाए और दूसरे इन जुलूस को बंद कर दिया जाए। तो मैं कहता हूँ मोहर्रम भी बंद कर दी जाए, मैं कहता हूँ ताजे निकालने भी बंद कर दिए जाए। ये देश सारे धर्मों को स्वीकारता है और शरणार्थियों को भी हमने भारतीय कहा है। और अगर आज आने वाली भविष्य में अगर ये हमें बताएंगे कि इस देश के अंदर में जुलूस निकाल देना चाहिए, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इन्हीं के ही विचार पे खड़ा करता है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में जय श्री राम भी बोला जाएगा और इस देश में जुलूस भी निकाले जाएंगे। अली जी, हम पाकिस्तान में नहीं है, हम हिंदुस्तान में हैं। यहाँ पर जुलूस तो निकलेगा भाई, जुलूस पे क्यों रोक लगेगी? आप भी निकालते हैं मुहर्रम वगैरह का, हिंदू भी निकालते हैं। हम पाकिस्तान में थोड़ा नहीं रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं भाई। सर सत्यम जी, मैंने एक के लिए नहीं कहा। हमें भाईचारा रखना चाहिए, भाईचारा बढ़ाना चाहिए। ये चीजें बंद करने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जो आपने बोला कि सोल्यूशन निकलेगा, बंद कर दो। मैंने ये नहीं कहा कि इस पर अमल किया जाए, मैंने एक ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन बताया। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, ये तो ऑप्शन मुझे आपका बिल्कुल से अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है मेरे दर्शकों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, अभी कमेंट कर रहे होंगे सीधा ऑनलाइन। ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी राय होती है, किसी को अच्छा लगे, कोई हमारे फाइनल प्रतिक्रिया में अमतोष से लूंगा इसके बाद। ठीक है, ठीक है, समय की कमी है, फाइनल प्रतिक्रिया दे दीजिए अमतोष जी आप। क्या है ये इनका जो विषय है दरुल इस्लाम करने का है। सत्यम, किसी तरह कोई अमन शांति नहीं है। तलवार की नोक पे आगे बढ़ने वाले कोई अमन शांति नहीं समझते। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ बनाने चाहिए और जो लोग इसमें सम्मिलित होते हैं उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस देश में जय श्री राम भी बोला जाएगा, जुलूस भी, जैसे मैंने पुनः कहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके की खबर सामने निकल कर आई है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है, क्योंकि कुशीनगर में 5 से 6 साल के बच्चे के ऊपर पथराव कर दिया जाता है। वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बच्चा कलश यात्रा में दरअसल जाता होता है। उसे नहीं पता कि मस्जिद के पास पहुंचने के बाद उसके ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे, तलवारों से हमला किया जाएगा। यह बेहद शर्मनाक है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और भाईचारे की बात करते हैं, तो भाईचारा होना भी चाहिए। और यह आखिर कब रुकेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर बार हमारे साथ तमाम इस्लामिक स्कॉलर जुड़ते हैं, तमाम हिंदू धर्मगुरु जुड़ते हैं, वो अपने अपने अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे जिहादी हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इन जिहादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो नजीर बन जाए। ये आगे से ऐसे करने के लिए 1000 बार सोचें। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।